बहुत समय पहले घने जंगल में गोलू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गोलू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। उसे उड़ने का बहुत शौक था। एक दिन गोलू पेड़ों के नीचे खेल रहा था। तभी उसे एक चमचमाती टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, अचानक उसकी टांगें जमीन से ऊपर उठने लगीं। अरे, मैं उड़ रहा हूँ! गोलू चिल्लाया। टोपी जादुई थी, वो उसे आसमान में उड़ा ले गई। अब गोलू बादलों के ऊपर चिड़ियों के साथ उड़ रहा था। उसने पहाड़ों को ऊपर से देखा, झीलों को पार किया और यहाँ तक कि एक इंद्रधनुष के नीचे से भी निकल गया। लेकिन उड़ते-उड़ते अचानक टोपी बोली, अब मेरी बैटरी खत्म हो रही है, नीचे उतर जाओ। गोलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और धीरे-धीरे जमीन पर उतर आया। जब वो नीचे आया, सब जानवर तालियां बजा रहे थे। गोलू जंगल का पहला उड़ने वाला हाथी बन चुका था। उस दिन के बाद वो टोपी उसने एक पेड़ पर टांग दी और लिखा, जो उड़ना चाहता है, पहले उसे डर से ऊपर उठना होता है। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसकी पूंछ पर चढ़ गया। शेर गुस्से में गरजा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? बेचारा चूहा डर गया और बोला, महाराज, माफ कर दीजिए, मैं गलती से आ गया। मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंस पड़ा, हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा है, मैं तो एक दहाड़ में तुझे उड़ा सकता हूँ। लेकिन शेर ने दयालु होकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो खूब दहाड़ा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट डाला। शेर आजाद हो गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, सच में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मदद का दिल होना चाहिए। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में टप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। टप्पू का सबसे बड़ा सपना था कभी नदी से बातें करना। उसने जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू दादा से पूछा, क्या नदियां बोल सकती हैं? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुनो तो नदियां बहुत कुछ कहती हैं। टप्पू रोज नदी किनारे बैठकर उसे ध्यान से सुनता, लेकिन नदी बस छप छप छल छल करती रहती थी। एक दिन टप्पू ने देखा एक नीली मछली किनारे तड़फ रही थी। वो भागा भागा गया और मछली को वापस पानी में ढकेल दिया। तभी नदी चमक उठी और उसमें से एक चमकता हुआ बुलबुला ऊपर आया। बुलबुले से एक मीठी आवाज आई, टप्पू, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। टप्पू खुशी से उछल पड़ा। नदी ने उसे बताया कि वो जंगल की जादुई नदियाँ है जो सिर्फ दयालु दिलों से बात करती है। अब टप्पू रोज नदी से बातें करता। नदी उसे बताती कहानियां, पुराने जमाने की बातें और छिपे हुए खजानों के राज। एक दिन नदी ने बताया, टप्पू, पास वाली गुफा में एक सोने की घंटी छुपी है जो पूरे जंगल में खुशियां फैला सकती है। टप्पू ने अपने दोस्तों गिल्लू गिलहरी, भोला भालू और मीना मैना के साथ मिलकर उस घंटी को खोज निकाला। जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में हंसी, संगीत और रोशनी फैल गई। अब टप्पू सिर्फ नन्हा हाथी नहीं था, वो था जंगल का सच्चा दोस्त और नदी का प्यारा बेटा। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तरबूज पसंद थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और चिंकी को प्यास भी लगी थी। वो पानी की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में पहुंची, जहां उसे एक बड़ा सा चमचमाता तरबूज का खेत दिखा। जैसे ही वो खेत में घुसी, एक तरबूज से आवाज आई, हे लोमड़ी रानी, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें जादुई तरबूज बनने का इनाम दूंगा। चिंकी हैरान रह गई, लेकिन वो चतुर थी। उसने कहा, बिल्कुल, पूछो अपनी पहेली। तरबूज बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते थकती नहीं, पर रुके तो सबको थका देती है? चिंकी ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोली, समय। तरबूज खुशी से चमकने लगा और झट से एक जादुई तरबूज में बदल गया।
चिंकी ने जैसे ही उसका रस पिया, उसे बोलने की शक्ति के साथ साथ एक ठंडी हवा चलाने की जादुई शक्ति मिल गई। अब चिंकी गर्मी से परेशान किसी भी जानवर के पास जाती और अपनी जादुई हवा से सबको राहत देती। जंगल के सब जानवर उसे ठंडी हवा वाली दोस्त कहकर बुलाने लगे। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। भोलू बहुत ही अच्छा दिल वाला और प्यारा भालू था, लेकिन उसे एक आदत थी, उसे बहुत ज्यादा सोना पसंद था। हर सुबह जब बाकी जानवर टहलने या खाने की तलाश में निकलते, भोलू तब भी अपनी रजाई में घुसा रहता। एक दिन जंगल में बड़ी गर्मी पड़ने लगी, सारे जानवर परेशान हो गए, पानी की कमी हो गई और तालाब भी सूखने लगा। राजा शेरू शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा, वरना सबको बहुत मुश्किल होगी। सभी जानवर सोच में पड़ गए, लेकिन तभी भोलू भालू ने पंजा उठाया और बोला, मैंने सपना देखा कि अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है। सभी जानवर पहले तो हंसने लगे, भोलू तुम तो सोते सोते सपने में भी आइडिया लाते हो। लेकिन फिर हाथी जी बोले, सपना हो या सच्चाई, विचार तो अच्छा है। सभी जानवर मिलकर जुट गए, कोई खुदाई करता, कोई मिट्टी उठाता और भोलू खुद सबसे आगे था। 3 दिन में एक प्यारा सा नया तालाब बन गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई और नया तालाब लबालब भर गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेरू ने भोलू को इनाम दिया और कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा आइडिया भालू।